हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी एग्रोकेमिकल्स। और कैसे हैं आप सब? राइट। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ द यूनिट इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हमने क्या किया था? प्रीवियस पार्ट में हमने डिफाइन किया था अबाउट द डेफिनेशन, 2 एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जिसमें 2 क्लासिफिकेशंस हमने कर ली थी। और आज हम थर्ड क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, नोट्स बनाना साथ में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राइट, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात जब हम करें तो मोड ऑफ एक्शन में वो सबसे पहले बोल रहा है कि आप इंसेक्टिसाइड्स को किस किस बेसिस पे उनके मोड ऑफ एक्शन में देख सकते हैं। देखो, एक ये है जर्नल मोड ऑफ एक्शन, फिर एक मोड ऑफ एक्शन आपको मिलेगा इन IRAC में, दैट इज इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमेटी। ठीक है, वो इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम बहुत सालों से इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर रहे हैं। अब जिस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इंसेक्टिसाइड को यूज करते जा रहे हैं उनमें रेजिस्टेंस आती जा रही है। किस में? इंसेक्टिसाइड में नहीं, इंसेक्ट में इंसेक्टिसाइड के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस आती जा रही है। ठीक है, तो अब वो रेजिस्टेंस को कवर करने के लिए हम कुछ मेथड्स बनाएंगे। ठीक है, और उन मेथड्स को, मतलब वो वाले मेथड्स भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। ठीक है, लेकिन वो कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि हम चीज़ों को कैटेगराइज कर पाएं। कैटेगराइज करने के बाद हम उनमें लिंक क्रिएट कर पाएं कि अच्छा, ये वाले कैटेगरी के अगर इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं तो इस क्रॉप की इस इंसेक्ट से के द्वारा की गई जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर और कौन सा इंसेक्टिसाइड का क्लास काम कर सकता है। मोड ऑफ एक्शन दोनों के सेम है या डिफरेंट है? अगर सेम होंगे, ठीक है, तो वो दोबारा से कोई फर्क नहीं डालेगा, रेजिस्टेंस ही शो करेगा। अगर डिफरेंट हो गए तो वो काम कर जाएगा। ठीक है, यही तो कुछ टेक्नोलॉजीज है जो हम आजकल, मतलब रिसेंट नहीं है, ये चीज़ पहले से यूज़ होती आ रही है, लेकिन जो नई चीज़ होती है वो होती है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पहले से यूज़ होते जा रहे हैं, कौन कौन से नए पेस्टिसाइड आते जा रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगराइज ग्रो होती जा रही हैं, कौन कौन सी कैटेगराइज के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस आती जा रही है, और कौन कौन सी नए को हम पुरानी के साथ कर सकते हैं यूज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये, जितनी भी रेजिस्टेंस एक्शन कमेटीज़ हैं, चाहे ये इंसेक्टिसाइड की हैं, चाहे ये फंजिसाइड की हैं, चाहे हर्बिसाइड की है, ये एक क्रॉप लाइफ इंटरनेशनल नाम की फर्म जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है चलाती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्चुअल में देखा जाए तो जो भी हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनके द्वारा फंड की गई ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ इंडिया को नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड को कवर करती है। और ये एक ऐसा सिस्टम बनाने में बिलीव करती है जिसमें पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन्स के बेसिस पे आने वाली रेजिस्टेंस से डील किया जा सके। फार्मर्स को इस तरह से एजुकेट किया जा सके कि उन्हें इतनी टेक्निकल नॉलेज की अगर नॉलेज नहीं भी है फिर भी वो कुछ चीज़ों को समझ पाए, जैसे कि एक पर्टिकुलर क्लास को एक पर्टिकुलर नेम दे देना, साइन दे देना, ABCD की तरह उसको कोड दे देना, ताकि फार्मर्स भी कल को समझ पाए कि मैंने पिछले साल इस क्रॉप पे, जैसे राइस है, राइस बोरर की प्रॉब्लम आ गई, मैंने सपोज उस पे A टाइप का पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया था, तो अब अगर मैं दोबारा से A टाइप का पेस्टिसाइड स्प्रे करूंगा तो कोई फर्क नहीं आने वाला। यही अगर अब तुम उसे बोलो कि जी कोराजिन कर लो, ठीक है, अब क्लोरेंट्रिनिप्रोल सिर्फ कोराजिन के नाम से थोड़ा बिकता होगा, और भी तो बहुत सारे डिफरेंट नाम से बिक सकता है ना। ठीक है, तो अगर उन लोगों को नॉलेज नहीं भी है तो हम ऐसी कोडिंग कर सकते हैं कि वो खुद इस चीज़ को समझ पाएं और अपनी केस स्टडी में उस चीज़ को अप्लाई कर पाएं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा तुम्हें बताने की कोशिश की है कि हाउ द थिंग्स आर वर्क इन दीज इंटरनेशनली। तो चलिए, कोई बात नहीं, अपनी टेक्निकल नॉलेज को तो हमें अपग्रेड करना ही है और जितना हो सके हमें दूसरों की हेल्प भी करनी है, जिसमें सबसे पहले फार्मर्स आते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स आते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए भी आते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मोड ऑफ एक्शन जो इन जर्नली हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड में, आज वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले है फिजिकल पॉइजन। फिजिकल पॉइजन वो होती है जो किल करती है इंसेक्ट को बाय फिजिकल इफेक्ट्स। फिजिकल इफेक्ट्स में मतलब एब्रेजन इन क्यूटिकल्स, एब्रेशन मतलब दरारें आ जाना। ठीक है,
जिसकी वजह से देयर इज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, और इंसेक्ट जो है वो मर जाता है, इंसेक्ट गॉट किल। अब फिजिकल पॉइजन के नाम पे जो डायटमोशियस अर्थ है, ठीक है, और जो इनर्ट डस्ट है, ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है इंसेक्ट को मारने में, ठीक है। ये दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरह का मोड ऑफ एक्शन है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। ऊपर हमने स्टमक पॉइजन पढ़ा था मोड ऑफ एंट्री के बेसिस पे, अभी हम प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन पढ़ रहे हैं। जो किल करता है इंसेक्ट को बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर प्रोटोप्लाज्म ऑफ मिडगट एपिथेलियम। जो मिडगट का एपिथेलियम है, ठीक है, उसमें जो सेलुलर प्रोटोप्लाज्म है उसको मतलब ये प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन जो है वो किल करती है। इसके एग्जाम्पल है जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है, वो सारे प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन की तरह काम करते हैं। दोबारा बताती हूँ, इंसेक्ट का मिडगट एपिथेलियम है, उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है। उस प्रोटोप्लाज्म को जो पॉइजन किल करेगी वो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है। थर्ड नंबर पे आता है रेस्पिरेटरी पॉइजन, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको जो इंसेक्टिसाइड्स ब्लॉक करें। इसी के साथ साथ इसी चीज को करने के लिए वो रेस्पिरेशन से जुड़े एंजाइम पे भी का एक्ट करें, जैसे कि दे कंबाइन विद द एंजाइम लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, एंड अदर ऑक्सीडेजेस। इसमें क्या आता है, आयरन, ठीक है, और इनहिबिट करता है कैटालिटिक एक्शन, किसका, HCl का और कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। थर्ड आती है नर्व पॉइजन। नर्व पॉइजन वो वाली पॉइजन है कि नर्व तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उसको एक रास्ता बनाना पड़ता है। दोबारा से बोल रही हूँ, नर्व तक पहुंचने के लिए नर्व काफी इन डेप्थ होती है ना, नर्व बाहर तो घूम नहीं रही है, बाहर तो सिर्फ वेन्स घूम रही है हमारी, मतलब हमारी आई एम सेइंग अबाउट अ लिविंग बीइंग, बट इंसेक्ट्स में भी तो सेम होगा ना। टू रीच द नर्व्स दे हैव टू गो इन डेप्थ। हु, इंसेक्टिसाइड। तो जो सॉल्युबिलिटी है इनकी वो टिश्यूज में होगी, लिपिड्स में होगी, और ये फंक्शन करेंगे एक्टिवली बाय ब्लॉकिंग एसिटाइन कोलिन एस्टीरेज, किसमें, इंसेक्ट्स में और मैमल्स में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट्स, ठीक है। अब इसका आगे हम अभी इन डिटेल पे पढ़ने जाएंगे, नर्व पॉइजन को अच्छे से समझाऊंगी, डरो मत, पर अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो। फिर आता है जी काइटिन इनहिबिटर। अब काइटिन इनहिबिटर क्या करता है, ये अफेक्ट करता है एंजाइम काइटिन सिंथेटेज को, ठीक है। काइटिन सिंथेटेज क्या करता है, काइटिन की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है, इनहिबिट करता है काइटिन की सिंथेसिस को। इसका एग्जाम्पल है डिमेलिन, ठीक है, डिमेलिन या फिर डाइफ्लूबेंजुरोन, ये अच्छे एग्जाम्पल्स है इसके, डिमेलिन और डाइफ्लूबेंजुरोन, ओके।